माँ ज्ञानवती माता जी की परम भक्त हैं कि आज प्रभु हम धन्य हो जाएंगे जो आपके राज्याभिषेक राज तिलक के अवसर पर एक नृत्य गीत के माध्यम से आपकी भक्ति करने का अवसर मिलेगा। एक सुंदर गीत संतो आइएगा, जुड़ते हैं। अरे ओढ़ के चुनरिया ला मैं नाचू तोरे अंगना में, ओढ़ के चुनरिया ला मैं नाचू तोरे अंगना में, नाचू तोरे अंगना में, मैं नाचू तोरे अंगना में, नाचू तोरे अंगना में, नाचू तोरे अंगना में, ओढ़ो चुनरिया ला मैं नाचू तोरे अंगना में, ओढ़ के चुनरिया ला मैं नाचू तोरे अंगना में। पाँव में मैं बांध के घुंघरू, पाँव में मैं बांध के घुंघरू, आटो पहर तेरे नाम को सुमरू, पाँव में मैं बांध के घुंघरू, आटो पहर तेरे नाम को सुमरू, और बजाऊं करता मैं नाचू तोरे अंगना में, ओढ़ चुनरिया ला मैं नाचू तोरे अंगना में। अरे पुण्य उदय से महोत्सव आया, नर और नारी मंगल गाया, पुण्य उदय से महोत्सव आया, नर नारी और मंगल गाया, झुकते बजाऊं मैं ताल भी नाचू तोरे अंगना में, अरे ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचू तोरे अंगना में, मैं नाचू तोरे अंगना में, मैं नाचू तोरे अंगना में, अरे ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचू तोरे अंगना में, ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचू तोरे अंगना में। बोलिए पंच कल्याणक महोत्सव की। यह आपने भक्ति देखी है, कल इसी जोड़े के द्वारा प्रभु को आहार दान दिया जाएगा, इतना बड़ा सौभाग्य मिला है। एवं स्वामी ये तो इनकी प्रेरणा रहती है, आदमी कमाता है और कमाने के बाद कई बार व्यसनों में अपना धन व्यय कर देता है। तो हमें तो गौरव है कि हमने उस कुल में जन्म लिया जहां हमारी दादी यानी आर्का रत्नमती माता जी हमारी सबसे बड़ी बुआ कहें, जो कि ज्ञानमती माता जी के रूप में आज देश विदेश हर जगह विख्यात हैं, जिन्होंने अपनी लेखनी से हिंदुस्तान ही नहीं विदेशों में भी ख्याति अर्जित करी, इतने निर्माण किए, इतने निर्माण कराए जो कि देखने और दिखाने लायक हैं। बंधुओं, मैं बहुत अधिक न कहकर सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। स्वामी जी जिस कार्य को करते हैं, बहुत छोटी राशि से इन्होंने कुंडलपुर बनाया है। आप सब बिहारवासी जानते हैं, झारखंडवासी सब जानते हैं, कुंडलपुर में कुछ नहीं था, अल्प दिनों में क्या से क्या हो गया आपने सभी ने देखा है। मात्र छोटी से छोटी राशि से इनसे जुड़कर आप अपने धन का चौगुना वृद्धि कर सकते हैं। उसके प्रेरक, उसके संवर्धक हमारे स्वामी जी हैं। हम लोगों को जो भी यदि ये कोई आदेश देते हैं तो हम तो ये समझते हैं इन्होंने अपनी गृहस्थी में कोई हमारे बाबूजी से अपना हिस्सा नहीं लिया, तो आज भी इनका जो भी कोई भी आज्ञा होती है तो हम समझते हैं ये तो वही चीज है कि हमारे धन को और बढ़ाएगा। हमारे यहाँ एक हमारे पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश हैं, उन्होंने कहा स्वामी जी के हाथों से जो भी व्यय होता है, जो भी निर्माण होता है, वो 4 गुना वृद्धि करके व्यय इतना सीमित करा जाता है और वो निर्माण देखने दिखाने लायक होता है। तो ऐसे बुद्धिजीवी जब हम लोगों से ये बात कहते हैं तो हमें गर्व होता है। बंधुओं, आप जो भी स्वामी जी माता जी का निर्देश और भद्रिलपुर उसका देखिए जीवंत उदाहरण है। यहाँ कहाँ से क्या हो गया है, कितना चमत्कार है। ये
कली इस युग के चामुंड राय हैं, इनको चामुंड राय की उपाधि प्राप्त है। ऐसे स्वामी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाने का हम लोगों का सौभाग्य है। हम लोग इनके जितने भी कार्य हों उसमें अपना साथ और सहयोग दें, यही मेरी आपसे विनम्र अपील है। बोले ऋषभदेव सभी को भगवान जय। की जय, बोले शीतलनाथ भगवान की जय। आज माता जी लाइव देख रही हैं, तो लाइव के माध्यम से मैं माता जी को वंदामी करते हुए माता जी से कहता हूँ, हे माता जी, जैसे आपने मुझे इस भव में सम्यक दर्शन प्रदान करा है और भटकते हुए मुझे धर्म मार्ग पे लगाया है, उसी तरह अगले भवों में भी मुझे सम्यक दर्शन की राह पे लगाए रखिएगा। और एक भावना है मेरी कि यदि मैं सौधर्मिन बनता हूं तो माता जी तीर्थंकर बने और मैं उनका पंच कल्याणक बनाऊं, ये भावना जरूर है मेरी। पूज्य जितने भी लोग आए हैं उन सभी को प्रेरणा है कि भद्दिलपुर ये तीर्थ नया बना है, अभी बालक है, इसको युवा करना है, इसको बड़ा करना है, पूर्ण करना है। इसके निर्माण में, मंदिर के निर्माण में भाई जम्बू प्रसाद जैन जो तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने 100 कलश की राशि प्रदान की है। इसमें लगभग 300 कलश का व्यय हो रहा है, अभी कार्य अधूरा है। हम लोगों ने छोटी योजना बनाई है, 5 लाख रुपए यानी 5 कलश की राशि मंदिर निर्माण सारथी, हमेशा सैकड़ों हजारों साल तक यहाँ पर भद्दिलपुर में मंदिर के निर्माण में शिलालेख में अंकित रहेगा। 11 लाख रुपए की राशि मंदिर निर्माण संरक्षक के रूप में और 25 लाख रुपए की राशि मंदिर निर्माण शिरोमणि संरक्षक के रूप में अंकित रहेगी। जिनकी भी भावना हो इस मंदिर को पूर्ण कराने में, भद्दिलपुर के इस मंदिर को पूरा कराने में अपना योगदान जरूर दें। और छोटी राशि जो इस तीर्थ के विकास में लगनी है, केवल 51,000 रुपये की राशि जो भी महान भाव प्रदान करेंगे उनका नाम भी यहाँ पर शिलालेख में, तीर्थ निर्माण के, तीर्थ विकास के शिलालेख में अंकित रहेगा। यानी छोटी से छोटी राशि 51,000 रुपये की राशि, जिनकी भी भावना बने लिखवा करके जाना। राशि अपनी सुविधा के अनुसार भाई सुरेश चंद जी या इनकी जो भी टीम है, यहाँ पर महामंत्री हैं, मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ लेकिन मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, अयोध्या में माता जी के पास में हूँ। इसलिए आप लोग भद्दिलपुर महीने में एक बार जरूर आए। जितने लोग आज आए हैं हमारी बात सुन रहे हैं, आप लोग आसपास के ही 100-200 किलोमीटर के हैं, तो भद्दिलपुर महीने में एक बार आए, भगवान की भक्ति करें। ये भगवान जो यहाँ विराजमान हो रहे हैं बहुत ही चमत्कारिक भगवान रहेंगे, समझ गए ना। तो इनका चमत्कार, जो भी मनोकामना आप लोग करोगे आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और आपको इनके चरणों में, भगवान के चरणों में कुछ न कुछ राशि, चाहे 51,000 रुपये की राशि, चाहे 5 लाख रुपए की मंदिर निर्माण सारथी की राशि, कोई न कोई राशि आपको इनके चरणों में, भगवान के चरणों में अवश्य समर्पित करना है। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आदरणीय बंधुओं, 1 लाख रुपए में यहाँ के ट्रस्टी प्रारंभ में बनाए गए थे, उसमें भी जिनकी भावना हो तो उसको भी अभी खुला है, मार्ग खुला हुआ है, उसमें भी 1 लाख रुपए की, यानी इस कमेटी के सदस्य समझ लीजिए उनको, ठीक है ना। हाँ, एक नाम सदस्य में हमारे आचार्य श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। बंधुओं, इस बिहार की धरती बहुत सौभाग्यशाली है। यहाँ पर हमारे तीर्थंकरों ने जन्म लिया, सारे देश को, सारे विश्व को अहिंसा का उपदेश दिया, जिसकी आज भी उनके उपदेशों की सराहना है और आवश्यकता है। मैं बिहार वासियों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग अपने विरासत को संभालिए। भगवान के जन्मभूमियों के विकास के लिए, उनके निर्माण के लिए और उनके रखरखाव के लिए आपके ऊपर महती जिम्मेदारी होती है। आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए। देखिए, ये हमारी जो पौत्र वधू है अर्पिता, जो यहाँ पर सौधर्म की इंद्रानी बनी है, ये बिहार की बेटी है, सीवान की बेटी है। तो आप लोगों से केवल यही कहना है कि आप बिहारवासी बहुत सौभाग्यशाली हैं। भगवान महावीर स्वामी यहाँ जन्मे,
चंपापुरी, पावापुरी और ये भद्दिलपुर जो बिल्कुल इतिहास के पन्नों में छूटा हुआ था, छिपा हुआ था, उसे माता जी ने खोज निकाला है। तो बंधुओं, आप इस अपील को ये मान करके चलिए, ये हमारी अपील नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है और आप इस जिम्मेदारी को संभालिए, इस विरासत को वहन कीजिए और अधिक से अधिक प्रचार करके इस तीर्थ को समुन्नत बनाएं। यही मेरी सबसे गुजारिश है। चलिए अब सभी लोग अपना श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू अयोध्या में बैठ कर के टीवी देख रही हैं और उन्होंने अपनी ओर से, उनकी ओर से अयोध्या में एक बहुत सुंदर बड़ा संत निवास का निर्माण किया गया है। उन्होंने अपनी ओर से 51,000 रुपये की राशि घोषित कराई है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनकी भी भावना हो, पारस चैनल के माध्यम से पूरे देश के लोग हमारी बात को सुन रहे हैं। भगवान शीतलनाथ की जन्मभूमि जो अप्राप्य थी, वो पूरे दिगंबर जैन समाज को प्राप्त हो रही है और इसके निर्माण में, इसके विकास में पूरे जैन समाज को सहयोग प्रदान करना है। जिनकी भी भावना हो, मात्र 51,000 रुपये की राशि या 1 लाख रुपये की राशि या 5 लाख रुपये की राशि की घोषणा करके अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ के बैंक अकाउंट में राशि भिजवा देना। एक मिनट स्वामी जी रुकिए। ऐसा है, ये पूरा ज्ञानमती माता जी का पूरा परिवार जो है वो कई भावों का संस्कार होगा। जो सारे इनके परिवार के जन हैं वो धर्म मार्ग में लगे हुए हैं। स्वामी जी ने भी कहा कि 13 भाई बहन में मेरा नंबर 9 है, 9वां है। भाई 9 का आंकड़ा तो आप जानते हैं, 9 का कोई कितना भी गुणा कर लो 9 ही आएगा। तो जब स्वामी जी के 9 के आंकड़े हैं तो इसमें बोलना क्या, इसमें अतिशय क्या है, तो होना ही है। दूसरी बात मैं बता देना चाहूँगा हमारे सौधर्मेंद्र के लिए, सौधर्मेंद्र सिर्फ सौधर्मेंद्र ही नहीं है, इन्होंने मूल बेदी में शिखर लगाने का भी सौभाग्य प्राप्त किया है और 8 कमरे की धर्मशाला का शिलान्यास 6 तारीख को होने जा रहा है, उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। और मैं तो कहूँगा कि पंच कल्याण यदि संपन्न हो पा रहा है तो ये सौधर्मेंद्र के कारण ही संपन्न हो पा रहा है। एक बार जोरदार तालियां इस पूरे परिवार के लिए। अभी आपने जो मान स्तंभ आप देख रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार का मान स्तंभ आपको नजर नहीं आएगा। अभी बना नहीं, पूरा बनने में भी लगभग 6 महीने का और समय लगेगा। पूरा जब बन जाएगा तो यहाँ दूर दूर से आप दर्शन करने तो आएंगे, देखने मात्र से आएंगे कि ऐसा मान स्तंभ कहाँ मिला। इस मान स्तंभ के चारों ओर चूंकि 4 कल्याणक भूमि है, स्वामी जी का आदेश हुआ था कि इसमें 4 तरफ भगवान के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान 4 चरण लगेंगे और इसकी महिमा और इसके दर्शनी जो ये होगा वो देखने लायक होगा। हमारे पास 3 चरण के नाम आ चुके हैं। 1,51,000 की राशि है। श्री सुभाष जी कासलीवाल, माया कासलीवाल कलकत्ता, श्री सुशील जी, आशा जी पाटनी, सुवालाल बेदीचंद हजारीबाग और एक नाम श्री मंजू महेश शाह गिरिडीह। 1 चरण हमारे पास और उपलब्ध हैं। आप जिसको भी हो वो बता दें। तो एक तो सूचना और दे दूं, पारस चैनल में लाइव बीच बीच में हो रहा है, जैसे अभी भी हो रहा है। तो उसमें स्वामी जी की भावना थी कि लोगों का नाम लगे और 21,000 रुपये की राशि में परिवार के 4 नाम उस लाइव में बीच बीच में आएंगे। जिसको भी करना हो आज ही सूचना दें, जिससे कि कल से वो नाम आ सकें। 21,000 रुपये की राशि में जो 2 दिन लाइव चलेगा उसमें आपके परिवार के 4 नाम बीच बीच में जैसे आते हैं उसमें आएंगे, सिर्फ मात्र 21,000 रुपये की राशि में। दूसरी बात, जो भगवान के ऊपर आप देख रहे होंगे बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, आभूषण हैं और अभी तब कल्याणक होगा तो उन भगवान के पास कमंडल और पीछी भी लगी हुई रहेगी। तो जो मान स्तंभ में 24 भगवान हैं और जो रीम बेदी में 24 भगवान हैं, 48 भगवान के जो पुण्यार्जक हैं, चूंकि हमारे पास समय नहीं है कि हम बोली करा पाएँ और इसलिए एक सुविधा बनाई गई है। 21,000 रुपये की राशि में यदि कोई मूर्ति के जो पुण्यार्जक हैं वो अगर अपनी मूर्ति में वो वस्त्र पुण्यशाली होगा, जो वो वस्त्र और पीछी कमंडल आभूषण वो अपने घर में सुरक्षित रख सके। 21,000 रुपये की राशि में 9 भगवान 9 ग्रह के हैं, 9 ग्रह के 9 भगवान हैं, उसकी राशि 31,000 रुपये है और बाकी 2 बड़े भगवान हैं और एक 24 मेरे पुत्र ने ली है, उसकी राशि 51,000 रुपये है। तो इस प्रकार पहला सबको फोन करके पूछा जाएगा आप सहमत हैं कि नहीं। यदि वो सहमत नहीं होंगे तब पब्लिक के लिए ओपन रहेगा।
बोले शीतलनाथ भगवान की जय। और एक बात और बता देता हूँ, यहाँ जो भी आ रहे हैं पारस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, और अगर मैसेज जा रहा है, जो आ चुके हैं उनको भी ये मैसेज दे दीजिएगा, पंच कल्याणक भूमि में से कोई भी दी जाए तो बिना दान लिखाए, यह नहीं कि मैंने एक मूर्ति विराजमान कर दी, मैंने ट्रस्टी बन गया 1 लाख 5 लाख दे दिया। इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में अभी आए हैं, इसमें आप अपनी सामर्थ्य अनुसार कुछ न कुछ दान राशि अवश्य दें। हमारा आपके राशि से हमारा क्षेत्र का विकास तो होगा ही होगा, आपके पुण्य कर्म का कितना बंद होगा और पाप कर्म की कितनी निर्जरा होगी, आप अयोध्या जाके ज्ञानमती माता जी से पूछ लें। बोले शीतलनाथ भगवान की जय। अब भगवान की दीक्षा का समय हो रहा है, क्योंकि शाम ढलती जा रही है। ये थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा दिया गया है 51,000 रुपये के नाम पारस चैनल के माध्यम से, और जो भी आ रहे हैं उन्हें हम कल घोषित करेंगे। आज नाम कलेक्ट करेंगे, कल घोषित किए जाएंगे। नाम लिखो राजेश, बाद में कल घोषित करो। अब दीक्षा कराइए जल्दी। बीत गया और जिनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध चलिए था, तिसला जैन पाले का एक समूह सुबह जाते समय था, और ये क्या हुआ कि अचानक ही अचानक ही भगवान को वैराग्य हो गया। क्षण भंगुर वो दृश्य देखा, सोचने लगे कि ये जीवन भी एक ओस की बूंद है, कब नष्ट हो जाएगा। ये क्षण भंगुर जीवन को हम अनेकों बार आए इस पृथ्वी पर, हमने इस धरा पर कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिससे हमारा कभी भी कोई भी संबंध नहीं रहा। ऐसा सोचते ही प्रभु को वैराग्य हो जाता है। और इधर भगवान को वैराग्य होता है, और लौकांतिक देव तत्क्षण भगवान के वैराग्य की भावना को जानकर आत्म ध्यान में लीन हो गए। जब नश्वर जीवन को जाना, मोह को त्याग दिया। जब नश्वर जीवन को जाना, मोह को त्याग दिया। वैरागी आदिश्वर ने पथ वन का धार लिया। ईश्वर ने पथ वन का धार लिया। जब नश्वर जीवन को जाना, मोह को त्याग दिया। जब नश्वर जीवन को जाना, मोह को त्याग दिया। हे मेरे पुत्र, अपनी माँ को छोड़ के चले जाओगे? तो प्यार से देखो। बंद कर दो ये गाना। हे मेरे प्यारे पुत्र, तुम अपनी माँ को छोड़ के चले जाओगे? एक बार अपनी आंखों से अपनी माँ को तो निहार लो। कैसे मेरा प्यारा पुत्र मुझे कैसे छोड़ के जाएगा? नहीं नहीं नहीं। तुम बैठ। हे मेरे लाल शीतल, तुमको क्या कष्ट हो गया? क्या राज्य संचालन में महसूस हो रही है, या कोई तकलीफ हो रही है, या क्या तुम्हारे कारण राज्य में कोई दीन दुखी है,
जो तुम्हें राज्य छोड़ के जा रहे हो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, और मेरे इस बुढ़ापे में तुम चले जाओगे तो मेरा कौन सहारा रहेगा। अभी कुछ दिन और राज्य करो, फिर उसके बाद ये वैराग्य की भावना मन में लाना। मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, सौगंध तुम्हें मेरी, सौगंध तुम्हें मेरी, हमें इतना न तरसाओ। मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ। आज मेरा पुत्र जा रहा है। बजाओ ना थोड़ा सा। मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, सौगंध तुम्हें मेरी, मेरे लाल तरसा। आज मेरा पुत्र, आज मेरा पुत्र मुझे छोड़कर जा रहा है। इतना ही विचार करते पालकी आ गई और लोकांतिक देव भगवान के त्याग की, वैराग्य की अनुमोदना करते हुए, अनुमोदना करते हुए संसार की असारता दुखों की है अपारता, सुलझ गए तो कुछ नहीं, सुलझ गए तो स्वास्थ्यता। पुकारते हैं आपको मुक्तिपुरी के रास्ते। हे पुत्र, मुझे छोड़ के नहीं जाओ, नहीं जाओ, नहीं जाऊं। मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना, मैं रह नहीं सकती। मेरे लाल, मेरे जान प्यारे, मेरे पुत्र, मेरा पुत्र, नहीं मुझे छोड़ के जाओ। मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। एक बार मेरी तरफ देख लो मेरे पुत्र, क्या अपने माता पिता को छोड़ जाओगे? क्या एक बार भी अपनी प्रजा की ओर नहीं देखोगे? हमने तुम्हें कितने राजों से पाला, क्या हमारे भद्रपुरी के राज दरबार को छोड़कर चले जाओगे? हे प्रजा वालों, देखो तुम्हारे महाराज तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं। एक बार अब रोना नहीं है, रोना नहीं है। देखिए, माता पिता को रोना नहीं है, हर्ष के आंसू, रोना नहीं है। भगवान को तीर्थंकर प्रकृति का बंध है, लेकिन माता पिता मोहवश, अपने मोह के वशीभूत होकर के पुत्र के लिए कहते हैं, लेकिन कोई भी प्रभु को रोकता नहीं है। अपने घर के आगे चौक बनाते हैं, मंगलाचार करते हैं, क्योंकि गढ़ली ज्ञानमती माता जी कहती हैं, दीक्षा के लिए जब भगवान उन्मुख होते हैं तब अनेक ग्रंथों में आया है, माता पिता अपने मोह के वशीभूत होकर के, जानते वो भी हैं, क्योंकि 15 महीने तक रत्नों की वृष्टि हुई। तीर्थंकर बालक को कहाँ ले गए? सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर, तो उनका गर्भ कल्याणक मनाया, जन्म कल्याणक मनाया, और अब तब कल्याणक किसका मनाते हैं? जिनको लौट के नहीं आना है। अब तीर्थंकर प्रभु का जन्म नहीं होगा, क्योंकि वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे, मुक्ति वधु को भरेंगे। तो अब बिना किसी औपचारिकता के 4 ठीक है शीतलनाथ, जब आपको वैराग्य हो ही गया है, जा ही रहे हैं, तो अंतिम मेरा एक आशीर्वाद देते हैं और यह कामना करते हैं कि आप तपस्या के बाद पूरे
पूरे विश्व में धर्म का उपदेश दें, जिससे कि मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो सके। जाओ पुत्र जाओ। और जैसे ही भगवान शीतलनाथ पालकी पर विराजमान होते हैं, सौधर्म इंद्र, ईशान इंद्र आदि जैसे ही पालकी उठाने को आगे बढ़ते हैं, जैसे ही सौधर्म इंद्र अपना हाथ पालकी पर लगाते हैं, उसी समय धरती के राजा महाराजा खड़े होकर के आगे आ जाते हैं और वहां पर विवाद की स्थिति खड़ी हो जाती है। अरे पालकी हम उठाएंगे, पहले पालकी हम उठाएंगे। एक मिनट, पहले पालकी कौन उठाएगा? हम उठाएंगे। हम चार पात्रों को चुनेंगे। हम उठाएंगे। ओम ओम। कोई अभी बीच में नहीं बोले, पहले हम उठाएंगे। अभी बीच में कोई नहीं बोले। और जैसे ही ये सब अवसर, लोग बैठ जाओ, एक बार 1 मिनट को बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। बैठ जाओ 1 मिनट के लिए। और जैसे ही जब आपस में निर्णय नहीं हो पाता है तो इसका चयन 1 मिनट के लिए मैं करना चाहता हूं। 4 सौभाग्यशाली महानुभावों को, जो धरती के राजा महाराजा होते हैं, उनमें से ये चयन किया जाता है कि सबसे पहले पालकी उठाने का सौभाग्य कौन प्राप्त करेगा। मैं 1 मिनट में 4 बोलियां लगाऊंगा। अब आगे 4 बोलियां। सोनी पड़ी है देखो नगरी की गलियां, रोए रहे हैं मीना पथ को निहार के, रोको रे रोको सी तुम्हारे को बिहार से, रोको रे रोको सी तुम्हारे को बिहार से। जो गाना दिया था वो पहले करो। पंछी रे हरी भरी डाल से, रोको रे रोको सी तुम्हारे को बिहार से। भैया, अरे पालकी में वो सॉन्ग्स प्ले कर दो। पालकी में होके सवार चले, मेरे प्रभु मोती के द्वार चले। पालकी में होके सवार चले, मेरे प्रभु भैया सौदर मित्र वाला सॉन्ग्स प्ले कर दो। सौदर मित्र वाला सॉन्ग्स प्ले कर दो भैया, अभी फिर डांट गलेगी। पालकी में भगवत को लेने का सौभाग्य श्रीमान सुरेश जी झांकी साहब, श्रीमान नरेश जी झांकी वो अपनी निछावर से, अपनी शिक्षा अनुसार कोई खाली हाथ नहीं रहेगा, आप जरूर जमा करा दें। और 21 रुपए की राशि बोली हुई छठी की, सॉरी 21 सकता है जीवन की किसी भी पल में वैरागी उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। कोई दर्पण देख विरक्ति, कोई भटक दे कारण दिशा लेता, कोई पूर्व जन्म का दागी, जन्मों का संस्कारी। ओम लोकांतिक देव गमन स्थापनाय प्रतिमा करे परिपुष्पांजलिम छिपेत। ओम रीम निष्क्रमण स्थापनाय चंदन लुलित पुष्पाक्षतम छिपेत। ओम नमो अरियंताणम शीतल जिनस सैकेतु व दीक्षाव्रज अत्र अवतर संवोषणावानम अत्र तिष्ठ अत्र इंद्रिम द्रावे झम झम झीम झीम हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो दीक्षाभिषेकम करोमि।
स्वाहा। चलिए चंदन लेपन। ओम ह्रीम सहज सौगंध बंधुरांगस्य गंध लेपनम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीम। वस्त्रावरण। अरे अवतरण की व्यवस्था। अवतरण 7 सौभाग्यवती महिलाएं अवतरण करेंगी। क्या राशि रखनी है? 7 महिलाएं सौभाग्यवती अवतरण करेंगी। दीपक। कितनी राशि रखनी? 7 मंगल दीपक के द्वारा 7 महिलाएं सौभाग्यवती। 1 2 3 और भैया अभिषेक कहाँ गए? नाम लिख लो फटाफट। दीपक दो। चलो। केवल 7 सौभाग्यवती महिलाओं को ये सौभाग्य मिलता है कि जब भगवान चौक पर विराजमान हो जाते हैं, दीक्षा वन में विराजमान हो जाते हैं, उस तरफ तब 7 सौभाग्यवती महिलाएं अपने हाथ में दीपक लेकर के और भगवान के सामने अवतरण करती हैं दीपकों से। और इन्हें बताओ अवतरण कैसे होता है? आयासाम पायालम लोयाणम भूयाणम जुयेवा जयदा विवा देवा रंगणे देवा रायंगणेवा थम्बणेवा मोहणेवा सब जीव सत्ताणम अपराजितो भवतु मे रख रख स्वाहा। ओम ह्रीम इति सौभाग्यवती महिला द्वारा वर्ण पूरा रात्रि सप्तकम वार्त प्रथमाग्रे आरती अवतरणम करोमि स्वाहा। चले पाल वन में भगवान गए, उस हेतु पुष्पांजलि केसलोच। पहले गीली लो फिर सूखी। ये लो। निकाल दो, दिखेगा। चलिए अब भगवान का केसलोच हो रहा है, वहीं बैठ जाओ भैया। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। सब लोग हाथ जोड़ लो। सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। चलिए अब पंचमुष्टि। वस्त्रों का त्याग। भगवान ने पंचमुष्टि केशलोंच किया है और वस्त्रों का त्याग कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य भद्रबाहु सागर जी महाराज आज यहाँ पर जिनका सानिध्य प्राप्त हो रहा है, वो पूज्य गुरुदेव भगवान की दीक्षा में सहभागी बने हुए हैं। आज जो दृश्य आप देख रहे हैं, मन में कल्पना करिए कि आप साक्षात तीर्थंकर भगवान की दीक्षा का वो मनोहारी दृश्य, वो पावन दृश्य। अभी इसका मंत्र आएगा। ओम नमो या सर्व सिद्धान प्रणिपत्त केशा नोत्पाट्य दिव्याम बरमाल्य भूषा यत्वा प्रव्राज निजात्मलब्धै स एव देवो जिन्विम्ब एषः। अब खोलिए। ओम नमोरते, खोल दीजिए। अब ओम नमोरते भगवते सद्या सामायिक प्रपन्नाय कंकण मनभि स्वाहा। कंकण मपनीय दीक्षा स्थापनाएं प्रथमोपरि पुष्पांजलि छिपेत। और जब भगवान दीक्षा लेते हैं तो अकेले नहीं लेते हैं, कई हजार राजा, 1000 राजाओं ने साथ में दीक्षा ग्रहण की। उस हेतु पुष्पांजलि। ओम तीर्थ कृता से दीक्षित मुमुक्षुगण स्थापनाएं तत् समीपस्तु पितासु अन्येषु प्रतिष्ठेय प्रथमासु पुष्पाक्षतम छिपे। अब पीछे कमंडल करो भैया, बोली लगानी है।
सुरेश जी कहाँ गए? बोली लगानी हो गई। चलिए पहली बात बता दूं, आज की रंगारंग आरती के पुण्यार्जक हैं चतरा महिला मंडल। चतरा महिला मंडल आज की आरती के पुण्यार्जक है। जोरदार तालियां उनके लिए बजा दें। और जैसे कि मैंने सूचना दी कि जो भी भगवान जो विराजमान करने के पुण्यार्जक परिवार हैं उनकी राशि हमने बता दी। उस हिसाब से उनको इनके वस्त्र, आभूषण, पीछी और कमंडल हम लोग उनको हमारी निर्धारित राशि में देंगे। ये जो विधि नायक हैं और मूल नायक भगवान मेरे हैं, तो दोनों भगवान के मिला के 4 लाख रुपए की मेरी है, मैंने स्वीकृति दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां बजनी चाहिए एक बार। अब महाराज जी के हाथों में पीछी दो। सुरेश जी आप आचार्य श्री को दोगे और आचार्य श्री भगवान के समीप में इस पीछी को स्थापित करेंगे। आ जाइए, जोड़े से आ जाइए। सुरेश जी जोड़े से आ जाएं। हाँ, सुरेश जी के परिवार के सभी लोग साथ में खड़े। जय बोलो शीतलनाथ भगवान की जय। जय बोलो शीतलनाथ भगवान की जय। जय बोलो आचार्य भद्रबाहु सागर जी महाराज की जय। चलिए हो गया। हाँ 1 मिनट आप तो। ओम नीम भगवता श्री शीतलनाथस्य दक्षिण भागे संयमोपकरणम मयूर पिच्छिकायाम स्थापयामि स्वाहा। कमंडलु। हाँ कैसे क्या करा जाए? चलो भाई सुरेश जी, ऐसे नहीं, सब अपने ही लोगों के लगवा लो बस। ऐसे सबको अपना मानोगे तो हो गया काम। सब दीक्षा नहीं हो पाएगी फिर। चलो बता दो, ऐसा करके दो, ऐसा। चलिए आप कमंडलू भेंट कीजिए। तो जिसने भी छुआ 1 लाख रुपए जमा कर दें। ओम रीम दे दो। ओम रीम भगवता श्री शीतलनाथ वाम भागे शौचोपकरणम कमंडलु स्थापयामि स्वाहा। बोलिए महामुनि शीतलनाथ भगवान की। महामुनि शीतलनाथ भगवान की। महामुनि शीतलनाथ भगवान की। चलिए अब पूजन कर लो। अष्ट द्रव्य से पूजन। ओम रीम श्री तीर्थंकर ऋषभ देवाय शीतलनाथ मुनीन्द्राय जलम निरुपामति। ओम ह्रीं श्री तीर्थंकर शीतलनाथ महामुनीन्द्राय गंधम निर्वपामिति। श्रीमद्बोध त्रयाढ्य प्रवृत्त चरित स्वात्म सत्यानिष्ठ स्याद्वान्द भोज भानो त्रिजगत कृत दिव्य योगीश्वरत्वाम। चलिए जो केस निकले उस पर पुष्पांजलि। ओम भगवत केस कलापेंद्र कृतार्चन रत्न पात्र नमोस्तु ते स्वानुभवे कृतान नमोस्तु सामायिक व्रत तुभ्यम। नमोस्तु ते बोध चतुष्टयाढ्य नमोस्तु ते काय ममत्वमुक्त। महाराज भी यदि देखना चाहे अभी पीछे का दृश्य देख सकता है, और बड़े मंदिर में जो बड़ी प्रतिमा है और भी प्रतिमाएं हैं उनको भी अवश्य अवलोकन कर सकते हैं आप। अभी